मौलाना अरशद मदनी हफिज़हुल्लाह दामत बरकातुहुम, उन्होंने अपनी स्पीच में एक बात कही कि ओम वो है जो हवा की शक्ल में है, जो हर जगह पर है, उसी को हम अल्लाह मानते हैं। यानी उनका कहने का मतलब यह था कि जो हर जगह पर है वो अल्लाह है, और उसी को हमारे हिंदू भाई ओम बोलते हैं। ओम अल्लाह कैसे हो सकता है, इस बात पर लोगों को बहुत एतराज हो गया। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन ओम अल्लाह कैसे है हम समझाते हैं आपको। हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में एक ही अल्लाह है, दो नहीं है। अल्लाह एक है। इसी अल्लाह को फारसी में खुदा, अरबी में अल्लाह, इंग्लिश में लॉर्ड एंड गॉड, संस्कृत में परमेश्वर, परमात्मा, परम शक्तिमान, अजनिमा, लेकिन है एक अल्लाह। बाकी और अर्रहमान कौन है फिर? अर्रहीम कौन है फिर? जब्बार कौन है? कहार कौन है? रब्बुल आलमीन कौन है? अल खालिक फिर कौन है? अल्लाह एक है। ये अल्लाह तबारक व तआला के औसाफ हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बहुत खूबसूरत खूबसूरत नाम है, अच्छे अच्छे नाम। कुल उदुल्लाह अविदुर रहमान, अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, दोनों का मतलब एक ही होगा। रहमान एक अल्लाह की सिफत है, रहीम अल्लाह की सिफत है, वदूद अल्लाह की सिफत है। अब हमारे हिंदू भाइयों में आइए। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ, चूंकि हिंदू भाइयों की तादाद बहुत अच्छी खासी तादाद में है, बड़ी तादाद में, उनको भी समझना है, उनको समझाना है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, देव एक, परमात्मा एक है। अब इतने सारे नाम जो फिर देव परमात्मा के, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, गणेशा है, और भी नाम है, हरि है, वो क्या है फिर? एक मंत्र है गुरु पुराण का, इंद्रम, इंद्र, मित्र, वरुण, इंद्र भी नाम है भगवान के, मित्रा भी नाम है ईश्वर के, वरुण भी नाम है ईश्वर के। इंद्र, मित्रा, वरुण, एकम सद विप्रा बुधा वदंती, ईश्वर एक ही है लेकिन नाम अनेक है ईश्वर के। विष्णु उसी एक ईश्वर का नाम, शिव उसी एक ईश्वर की एक अलग सिफत, ब्रह्मा उसी एक ईश्वर की एक अलग रूप है। इसीलिए कहा गया त्रिधा भिन्नो हम विष्णु ब्रह्म शिव, त्रिधा भिन्नो, तीन अलग अलग नाम है। त्रिधा भिन्नो हम विष्णु ब्रह्म शिव, हरारिया गुण रसिकलो हम सदा हरे, एकम सद विप्रा बुधा वदंती। तीन अलग अलग नाम है लेकिन एक ईश्वर है। उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है, जैसे कुरान में है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं। अब अल्लाह और ओम एक कैसे हैं? एक इसके पीछे आपको थोड़ी सी तशरीह करनी पड़ेगी, तब आप समझेंगे। ओम तीन वर्ड से मिलकर बना, तीन लफ्ज से। मेरे हिंदू भाई अगर आपको पता ना हो तो आप याद कीजिएगा। ओम तीन लफ्ज से मिलकर बना, आकार, मकार, सकार।
ओम अकार मकार सकार, इसी ओम का, बल्कि यूं कहिए कि विष्णु ब्रह्मा और शिव जी को समेट कर ओम बनाया गया। विष्णु ब्रह्मा शिव का शॉर्ट नाम ओम, तो ये ओम 3 नाम से मिलकर बना, विष्णु ब्रह्मा शिव ओम। तो अल्लाह के मुकाबले में कैसे हुआ? अब देखिए, ब्रह्मा भी ओम में है, तो ब्रह्मा का मतलब क्या है? ब्रह्मा का मतलब अदम से चीज को वजूद में लाना। कोई चीज नहीं थी, उसको पैदा करने की जिम्मेदारी ब्रह्मा की होती है। ब्रह्मा जो विष्णु के नाभि से पैदा हुए, वो ब्रह्मा जो पूरी दुनिया का क्रिएटर है, दुनिया में जितनी भी चीजें, उन तमाम चीजों को पैदा करने वाली जात ब्रह्मा। और इसी ब्रह्मा का अरबी में ट्रांसलेशन कीजिए। इफ यू ट्रांसलेट ब्रह्मा इनटू अरबिक लैंग्वेज, exact the word will be in Arabic language al-Khaliq। ब्रह्मा मीन्स पैदा करने वाली जात, अरबी में अल-खालिक इसमें फाइल, पैदा करने वाली जात। जो ब्रह्मा का मतलब वही अल-खालिक का मतलब, सेम मीनिंग देख लीजिए। और अल्लाह का ही नाम है अल-खालिक। अल्लाह का एक नाम अल-खालिक, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के तमाम चीजों को पैदा किया और पैदा करने वाला है। अल-खालिक ब्रह्मा, दोनों को अलग कीजिए। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम ओम में विष्णु है, और विष्णु का मतलब पालना, पैदा करना ब्रह्मा की जिम्मेदारी, और पालना पूरे संसार को, मर्द हो औरत हो जानवर हो मछली हो, दुनिया के अंदर जिसको रोजी दी जा सकती है, ऑक्सीजन दी जा सकती है, ये टोटल जिम्मेदारी किनकी है? ये टोटल जिम्मेदारी विष्णु की है, जो पालता है। पालने वाली जात का नाम संस्कृत में विष्णु। अब इसका ट्रांसलेट अरबी में कीजिए तो क्या होगा? इसका ट्रांसलेट अरबी में करेंगे तो अरबी में अल्लाह को क्या बोलते हैं? रब्बुल आलमीन। विष्णु का एग्जैक्ट मतलब अरबी में रब्बुल आलमीन, तो दोनों जहान का रब है, पालने वाला है दोनों जहान का। अब क्या मतलब हुआ? रब्बुल आलमीन का संस्कृत में नाम विष्णु, अल खालिक का संस्कृत में नाम ब्रह्मा, और अल खालिक और रब्बुल आलमीन किसका नाम? अल्लाह का। एक और नाम रह गया शिव। शिव जी वो परमात्मा है, वो ईश्वर है जो उमूमन दुनिया के अंदर जहां जहां भी हादसात होते हैं, भूकंप आता है, जलजला आता है, जैसे तुर्की के अंदर जलजला आया, एक्सीडेंट होता है, किसी की मौत खतरनाक तरीके से होती है, एक्सीडेंट होकर मौत होकर, सैलाब आ जाता है, आंधी तूफान अगर आ जाए, तो ये सारी चीजें ये जिम्मे में है शिव जी के। शिव, गुस्से वाली सिफत को शिव बोलते हैं। अब इसी शिव को अरबी में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? अल कहार। अल्लाह की ही सिफाती नाम में से एक नाम है अल कहार। शिव का मतलब अरबी में अल कहार, अल कहार आपको मिलेगा। जो मतलब संस्कृत में शिव का है वही मतलब अरबी में अल कहार का है। अब देख लीजिए, अल कहार बोलिए या संस्कृत के अंदर में शिव बोलिए। मैंने कहा था ना कि अल्लाह को ओम क्यों कहा गया? क्योंकि ओम में 3 नाम है, ब्रह्मा विष्णु शिव। ब्रह्मा का मतलब अल खालिक, शिव का मतलब रब्बुल, विष्णु का मतलब रब्बुल आलमीन, शिव का मतलब अल कहार, और खालिक रब्बुल आलमीन अल कहार किसके नाम है? अल्लाह के। तो इसीलिए ओम को अल्लाह से मशाबिहत दी गई थी। ये मैंने एक्सप्लेन किया, वरना उमूमन हमारे हिंदू भाई भी बोलते हैं कि पूरी दुनिया का परमात्मा एक ही है, और यकीनन एक परमात्मा है। गायत्री मंत्र भी, ये
आप ब्रह्मा सूत्र पढ़िएगा तो ब्रह्मा सूत्र में तो साफ लफ्जों में कहा है एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, कि दूसरा है ही नहीं। अद्वितीयम, आ संस्कृत में नफी के लिए होता है, असंभव, अहिंसा, सत्यम करोदस्तयागा, वो भी जानते हैं, हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं एक ईश्वर। तो इस्लाम का पहला ऑर्डर अल्लाह को एक मानो। हमारे हिंदू भाइयों, आपका पहला ऑर्डर आपके किताब में, शास्त्र में, ईश्वर को एक मानो।